नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय भीम, जोहार। मैं श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं आधुनिक अंबेडकरवादी। जरा कल्पना कीजिए, आप किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कई वर्षों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों के बीच पार्टी की बात रख रहे हैं। आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं, जनसभाओं में भीड़ जुटा रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं। फिर चुनाव का समय आता है। आपको उम्मीद होती है कि इस बार पार्टी आपको उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अचानक खबर आती है कि टिकट किसी ऐसे व्यक्ति को मिल गया जो कुछ महीने पहले ही पार्टी में आया था। कभी कहा जाता है कि वह बहुत प्रभावशाली है, कभी कहा जाता है कि उसके पास संसाधन है, कभी कहा जाता है कि चुनाव जीतने की क्षमता उसी में है। यहीं से सवाल उठता है कि आखिर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का चयन कैसे होता है? क्या उम्मीदवार की योग्यता देखी जाती है? क्या उसके सामाजिक कार्यों को महत्व दिया जाता है? क्या उसकी वैचारिक समझ का परीक्षण होता है, या फिर राजनीति में टिकट का फैसला किसी और आधार पर होता है? साथियों, इन्हीं सवालों के बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक फैसला चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि वे अपनी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों का इंटरव्यू स्वयं लेंगे। यानी जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए टिकट चाहता है, उसे केवल आवेदन भरकर इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि उसे अपनी योग्यता, अपने विचार और अपने सामाजिक योगदान को भी साबित करना होगा। यह खबर सामने आते ही राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग इसे राजनीति में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं। कुछ लोग इसे एक साहसिक प्रयोग कह रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसके सफल होने को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस फैसले के प्रभाव को समझें, हमें यह समझना होगा कि भारतीय राजनीति में टिकट वितरण की प्रक्रिया को लेकर इतने सवाल क्यों उठते रहे हैं। साथियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ करोड़ों लोग मतदान करते हैं, हजारों उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। लेकिन लोकतंत्र की असली गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता के सामने उम्मीदवार कौन है। क्योंकि जनता वोट तो उन्हीं विकल्पों में से चुनती है जो राजनीतिक दल उसके सामने रखते हैं। यदि उम्मीदवार ईमानदार, योग्य, संवेदनशील और जनता से जुड़े हुए हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन यदि उम्मीदवार केवल धनबल, बाहुबल, जातीय समीकरण या राजनीतिक संपर्कों के आधार पर चुने जाते हैं, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। यही कारण है कि वर्षों से राजनीतिक दलों की टिकट वितरण प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं। अक्सर कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि वर्षों की मेहनत के बावजूद उन्हें अवसर नहीं मिलता। अक्सर जनता सवाल करती है कि जिन लोगों ने समाज के लिए कोई काम नहीं किया, वे अचानक चुनावी टिकट कैसे हासिल कर लेते हैं। अक्सर यह भी कहा जाता है कि राजनीति में योग्य लोगों की जगह संसाधन संपन्न लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। इसी पृष्ठभूमि में यदि कोई नेता कहता है कि उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से यह चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस इंटरव्यू में आखिर होगा क्या? सोचिए, यदि आप उम्मीदवार हैं और आपके सामने सांसद चंद्रशेखर बैठे हैं, तो वे आपसे क्या पूछ सकते हैं? सबसे पहला सवाल हो सकता है, आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? यह सवाल सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत कुछ बता देता है। क्या व्यक्ति राजनीति को समाज सेवा का माध्यम मानता है? क्या वह अपने समुदाय की समस्याओं को लेकर गंभीर है? क्या वह संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है? या फिर उसका लक्ष्य केवल सत्ता और पद प्राप्त करना है? दूसरा सवाल हो सकता है, आपने अपने क्षेत्र के लिए अब तक क्या काम किया है? क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव जीतने से पहले समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया, उसके चुनाव जीतने के बाद अचानक बदल जाने की संभावना कितनी है? तीसरा सवाल हो सकता है, आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपने ही क्षेत्र की समस्याओं से परिचित नहीं है, तो वह जनता का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? चौथा सवाल हो सकता है, आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? साथियों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि केवल सड़क और नाली बनवाने का काम नहीं करता। वह कानून निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। उसे लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों की समझ होनी चाहिए। और यहाँ बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र मजबूत हो। यदि जनप्रतिनिधियों को संविधान की समझ ही नहीं होगी, तो वे संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? साथियों, चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक सफर भी संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने अपनी पहचान सड़क के आंदोलनों,
सामाजिक न्याय के मुद्दों और बहुजन समाज की आवाज उठाने के माध्यम से बनाई। उनकी राजनीति का आधार केवल चुनाव नहीं रहा, बल्कि सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़ा रहा है। शायद यही कारण है कि वे उम्मीदवारों की वैचारिक प्रतिबद्धता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन अब एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यू लेना अच्छी बात है, लेकिन क्या केवल इंटरव्यू के आधार पर किसी उम्मीदवार की क्षमता का आकलन किया जा सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता है, वह इंटरव्यू में शानदार जवाब देता है, लेकिन जनता के बीच उसकी पकड़ कमजोर है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जनता के बीच उसकी मजबूत पहचान है और उसने वर्षों तक समाज के लिए काम किया है। ऐसी स्थिति में किसे प्राथमिकता दी जाएगी? ये एक गंभीर सवाल है। इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि इंटरव्यू केवल एक चरण हो सकता है, अंतिम निर्णय का एकमात्र आधार नहीं। इसके साथ साथ उम्मीदवार का सामाजिक रिकॉर्ड, जन समर्थन, संगठनात्मक अनुभव और सार्वजनिक जीवन में उसका आचरण भी देखा जाना चाहिए। साथियों, आज भारतीय राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां जनता की अपेक्षाएं तेजी से बदल रही हैं। लोग केवल बड़े भाषण नहीं सुनना चाहते, वे परिणाम चाहते हैं, वे जवाबदेही चाहते हैं। वे ऐसे नेताओं को देखना चाहते हैं जो जनता के बीच रहें और जनता के प्रति जवाबदेह हों। ऐसे समय में यदि उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि किसी भी प्रयोग की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि इंटरव्यू निष्पक्ष होगा, यदि सभी आवेदकों को समान अवसर मिलेगा, यदि चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी, तो यह एक मिसाल बन सकती है। लेकिन यदि यह केवल औपचारिकता बनकर रह गई तो फिर लोगों का विश्वास और भी कमजोर हो सकता है। यही वजह है कि आने वाले समय में सबकी निगाहें इस प्रक्रिया पर रहेंगी। साथियों, लोकतंत्र की असली ताकत केवल मतदान में नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत सही प्रतिनिधियों के चयन में है, और सही प्रतिनिधि तभी चुने जा सकते हैं जब राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन को गंभीरता से लें। आज देश की राजनीति को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो जनता के दर्द को समझें, जो संविधान की भावना को समझें, जो सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हों, जो सत्ता को अधिकार नहीं जिम्मेदारी समझें। अब देखना यह है कि सांसद चंद्रशेखर का यह प्रयोग भारतीय राजनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत करता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले ने एक महत्वपूर्ण बहस जरूर शुरू कर दी है। एक ऐसी बहस जो केवल एक पार्टी या एक नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ी हुई है। आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव का टिकट देने से पहले उम्मीदवारों का इंटरव्यू होना चाहिए? क्या इससे राजनीति में योग्य और ईमानदार लोगों को अवसर मिलेगा, या फिर चुनाव जीतने की क्षमता ही सबसे बड़ा पैमाना रहना चाहिए? दोस्तों, आज हमने एक ऐसे फैसले पर चर्चा की जिसने राजनीति में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अगर सच में टिकट देने से पहले प्रत्याशियों की योग्यता, सामाजिक कार्य, वैचारिक प्रतिबद्धता और संविधान के प्रति समझ को परखा जाता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि ऐसी हर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और जनता के प्रति जवाबदेह हो, क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास को जीतने का नाम है। और जनता का विश्वास तभी मजबूत होगा जब राजनीति में योग्य, ईमानदार और समाज के प्रति समर्पित लोग आगे आएंगे। बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज भी यही संदेश हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा आधार है। हमें केवल नेताओं का समर्थन करने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उनके निर्णयों का मूल्यांकन भी करना है। सवाल पूछना है, जवाब मांगना है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभानी है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सांसद चंद्रशेखर द्वारा प्रत्याशियों का इंटरव्यू लेने का फैसला आपको कैसा लगा? क्या इससे राजनीति में बेहतर उम्मीदवार आएंगे, या फिर यह केवल एक प्रयोग बनकर रह जाएगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि यह चर्चा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और यदि आप सामाजिक न्याय, संविधान, बहुजन महापुरुषों के विचारों, इतिहास के छिपे हुए सच और समसामयिक मुद्दों पर तथ्य आधारित विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो अभी आधुनिक अंबेडकरवादी YouTube चैनल से जुड़िए।
हमारा उद्देश्य केवल खबरें बताना नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाना है, क्योंकि एक जागरूक समाज ही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रख सकता है। मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भारत।